हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडेंट देखेंगे फॉर्मल रजिस्ट्री करते समय अगर आपके आधार कार्ड में और आपके खतौनी में मिसमैच है यानी नेम का कुछ इश्यूज है तो इस वीडियो में बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ किस तरह से आप इसको सही कर सकते हो। और दूसरा केस ये, जैसे किसी व्यक्ति का आदेशित में नाम है तो उनको क्या करना होगा और किस तरह से करना है तो वो चीज़ें हो सकती हैं और उनको नेक्स्ट लेवल पर क्या करना है। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर किसानों की फॉर्मल रजिस्ट्री हो चुकी है, जिनका मिसमैच वाला इशूज़ था या अन्य कोई था वही पेंडिंग है, बाकी ज़्यादातर हो चुकी हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और यहाँ पे मैं डेमो के लिए आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या चीज़ करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का आधार कार्ड में नाम सुरेंद्र यहाँ पे लिखा था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो इनके खतौनी पे नाम है एज पर खतौनी की यहाँ पे हिंदी वाला मैं सुरेंद्र सिंह डाल देता हूँ। तो यहाँ पे स्कोर इनका कम हो गया यानी 50% हो गया। मैंने क्यों किया, क्योंकि खतौनी में सुरेंद्र सिंह लिखा था जबकि आधार में केवल सुरेंद्र था, तो मैं हिंदी पे सुरेंद्र सिंह डाल दिया हूँ, लेकिन 50% यहाँ पे स्कोर मैच कर दिया है। अब इसको इसलिए किया हूँ ताकि खतौनी का भी जो मैं नीचे गाटा फिट करूँगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे इनका गाटा फिट किया, देख सकते हो यहाँ पे 97% मैंने स्कोर मैच किया, क्योंकि इनके जो खतौनी पे यहाँ पे नाम था सुरेंद्र सिंह था, इसलिए मैंने हिंदी वाला जो नाम था वहाँ पे एज पर आधार के हिसाब से ना डाल के मैंने खतौनी वाले के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया था, वो हो गया। दूसरा केस मैं दूसरा व्यक्ति का दिखाता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति का दिनेश कुमार नाम है एज पर आधार। ठीक है, तो यहाँ पे इनका फुल नेम लिखा है लेकिन खतौनी मात्र दिनेश ही लिखा था, तो यहाँ पे मैं हिंदी में केवल दिनेश लिखता हूँ, क्योंकि मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूँ। अगर मैं पूरा लिखूंगा तो 100% मैच करेगा यहाँ पे, लेकिन मैं खतौनी पे यहाँ पे देख सकते हैं इनका 35% मैच कर लिया, क्योंकि दिनेश ही केवल था खतौनी पे, इसलिए मैंने हिंदी पे इनका डाल के इतना मैच करा के अब इनका यहाँ पे काम हो जाएगा। अब बाद में इसको मैं यहाँ पे दिनेश कुमार भी एडिट करके कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही खाता मैच हो जाता खतौनी से उसको भी मैं 100% करके ही दिखाऊंगा, ताकि यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ये सारी चीज़ें एकदम काम करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देख सकते हो कि जैसे कि upf.agristart.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको फार्मर वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप इंडिविजुअल किसी किसान का कर रहे हो या खुद कोई व्यक्ति कर रहा है तो अपना फार्मर सेलेक्ट करेगा। सबसे पहले आते हो तो यहाँ पे आपको एक क्रिएट अकाउंट करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए, अगर पहले से बना रखे हो तो लॉगिन आप कर लोगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंटर द आधार नंबर यानी किसान का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है और OTP डाल के वेरीफाई करके अकाउंट करके माई क्रिएट पासवर्ड करके इस तरह से बना लोगे। ये बेसिक सा है, हर वीडियो में आप देखते हो, बना लेते हो। उसके बाद इस तरह से आपका अकाउंट सक्सेसफुली हो जाता है। आप यहाँ पे फिर से आते हो फॉर्मर के ऑप्शन पर, आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी यानी जो मोबाइल नंबर अभी आपने डाला है और जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालते हो और OTP आपके फ़ोन पे जाता है, उस OTP को डाल के यहाँ पे आप लॉगिन पर क्लिक करते हो। तो जो आपका लॉगिन होता है वो आपका इस तरह से डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा, इस तरह से देख सकते हो। कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जिसमें से आप बेसिक डिटेल वगैरह अपनी चेक कर लेते हो। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हो तो रजिस्टर एज ए फार्मर पे क्लिक करते हो तो आपका एक पूरा कंप्लीट विंडो खुल जाती है जहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, जो मोबाइल नंबर पीछे दिख रहा है वही रखना है, तो नो पर आप क्लिक करोगे तो वही मोबाइल नंबर जो आपने किया था वही लगा रहेगा। अब इस तरह से आता, अब यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती। सबसे पहले मैंने किसी व्यक्ति का यहाँ पे आधार कार्ड जो भी था आधार पर नाम, जैसे फॉर एग्जांपल दिनेश कुमार इंग्लिश पे नाम लिख के आ रहा है, क्योंकि उसको आप एडिट नहीं कर सकते और हिंदी पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे डालना चाहिए दिनेश कुमार, यानी कि पूरा हिंदी में नाम डालना चाहिए, तभी 100% मैच होगा। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि खतौनी में मात्र दिनेश ही है, तो मैं उसको किस हिसाब से करना है उस हिसाब से करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले दिनेश लिख देता हूँ। अब दिनेश लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो केवल नेम इनका हिंदी और इंग्लिश का 50% ही मैच कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि खतौनी से मुझे दिनेश से ही केवल मैच करवाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुमार लिख देता हूँ तो ये 100% भी मैच करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कुमार भी लिख देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे 100% तो मैच कर रहा है, लेकिन ये खतौनी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि खतौनी में मात्र दिनेश ही लिखा है। तो यहाँ पे मैं अभी कुमार यहाँ पे साइलेंट कर रहा हूँ, यानी कुमार को यहाँ पे हटा रहा हूँ, केवल दिनेश लिख करके ही आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि खतौनी में मात्र दिनेश है तो वहाँ से मैच करेंगे। फिर बाद में वेरीफाइड करने के बाद यहाँ पे कुमार भी डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो यहाँ 50% मैच हो गया। अब नीचे चलते हैं, जहाँ पे गाटा ऐड करना होता है वहाँ पे ले चलते हैं। यहाँ पे आप बेसिक डिटेल OBC SC जो भी कास्ट है वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ पे आइडेंटिफायर में जैसे कि उनके पिताजी का नाम अगर आधार कार्ड में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इंग्लिश में नहीं है तो आप मैनुअली यहाँ पे हिंदी पे टाइप कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी नाम टाइप करो तो एज पर खतौनी में जो लिखा हो वही आप यहाँ पे टाइप करना, तो ही मैच करेगा। अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए, आप ना भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी में डाल सकते हैं, इसका कोई इशूज़ नहीं आएगा। ठीक है,
अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आप जो एड्रेस होता है रेसिडेंटल का वो तो आपको पता है, आप करंट एड्रेस डालते हो, जहाँ पे व्यक्ति रह रहा होता है उसको भरना होता है, जहाँ पे खेती होती है वो नीचे भरा जाता है। यहाँ पे ऑनर वाला आप सेलेक्ट करते हो लैंड ऑनरशिप में, और उसके बाद एग्रीकल्चर में जो ऑक्यूपेशन होता है वो सिलेक्ट रहेगा। अब जो मेन केस आता है फेच लैंड डिटेल, ठीक ना, ऊपर का आप समझ चुके थे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप समझते जाइए चीज़ों को, जो समझ में ना है कमेंट में टाइप करें, मैं समझा दूंगा। यहाँ पे मैं पहले फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे उस किसान का डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज यानी तहसील और गांव सेलेक्ट करोगे, देन घाटा नंबर यानी सब सर्वे नंबर यहाँ पे डालोगे। मैंने यहाँ पे डाला, देन यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑनर यानी आइडेंटिफायर कौन सा, इनमें से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब मैं जैसे केवल दिनेश का कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आधार कार्ड पे इनका तो नाम दिनेश कुमार था, लेकिन यहाँ पे इनका जो नाम आ रहा था वो केवल दिनेश ही आ रहा था। तो यहाँ पे मैं अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो माई नेम इज़ नॉट लिस्ट पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। जैसे इनका नाम आ रहा है तो यहाँ पे मैं दिनेश वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद इनके 2 अकाउंट थे यानी 2 घाटे थे, तो यहाँ पे दोनों को आपको वेरीफाइड टिक बॉक्स पे क्लिक करके कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे इनका अब स्कोर देख लेते हैं कि इनका स्कोर कितना मैच हुआ। आपको वेरीफाई ऑल लैंड पे नहीं क्लिक करना है, जब तक हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं तब तक यहाँ पे जो लाइन ग्रीन कलर वाली इसको स्क्रॉल करके इधर की तरफ लाना है। जब लाओगे तो देख सकते हो जो इनके स्कोर है, मैचिंग स्कोर, वो कम से कम आपका 20 या 18 या इससे ऊपर का ही होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी आपका फॉर्म रजिस्ट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे 35% मैच कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने इनका जो नाम था पूरा वहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से ना डाल के खतौनी के हिसाब से डाल दिया था, तो यहाँ पे इतना मैच कर गया एटलीस्ट, तो इनकी फॉर्मल रजिस्ट्री यहाँ पे हो जाएगी। कैसे? जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने दिनेश डाला था, इसकी वजह से नेम मैच कर गया, खतौनी में दिनेश था। अब यहाँ पे मैं एडिट करके कुमार भी लिख देता हूँ। अब ये भी हमारा काम हो गया और ये भी डाटा भी यहाँ पे मैच हो गया, दोनों काम हो गए। उसको भी मैंने सही कर दिया, यहाँ पे खेती भी मैच होगी। अब वेरीफाई ऑनलाइन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे वेरीफाई ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद भी आप डाटा देखोगे तो ये कम नहीं होने वाला। ये डाटा आपको जो मैच हो गया, ये स्कोर आप कम नहीं होगा, जबकि आपका जो ऊपर जो नेम था आपका वो भी नेम सही हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ऑनलाइन पे आपका हो ही चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने दिनेश कुमार भी कर दिया है बाद में, हालांकि बाद में आप कर सकते हो, तो वहाँ पर मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टिक बॉक्स दोगे और यहाँ पे सेव पर क्लिक करके ये पूरा कंप्लीट KYC के लिए चला जाएगा, मतलब कि आप कैसे बायोमेट्रिक करना चाहते हो, प्रोसीड टू साइन का। तो ये था प्रोसेस, हालांकि मैं पूरा बताने का प्रयास किया हूँ किस तरह से, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ किसी दूसरे व्यक्ति का। एक में आपको समझाया, दूसरे में बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति का नाम आधार कार्ड में केवल इंग्लिश में सुरेंद्र था, तो यहाँ पे मैं हिंदी में मुझे सुरेंद्र ही डालना चाहिए, लेकिन इनके खतौनी में सुरेंद्र सिंह है। अब यहाँ पे मुझे हिंदी में तो सुरेंद्र ही लिखना चाहिए, तभी हिंदी इंग्लिश का 100% मैच होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिंह भी ऐड कर देता हूँ, जबकि इंग्लिश में केवल सुरेंद्र ही आप बगल में देख सकते हो, और मैंने हिंदी में सुरेंद्र सिंह डाल दिया क्योंकि इनके खतौनी में सुरेंद्र सिंह लिखा था। तो यहाँ पे 50%, ये तो मैं बाद को भी एडिट कर देता हूँ, इसलिए यहाँ पे 50% मैच करके खतौनी को मैं मैच करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे सुरेंद्र सिंह मैंने डाल दिया। अगर मैं हटा दूंगा सिंह तो 100% मैच रहेगा। अब नीचे आते हैं, फेस लाइन डिटेल पर क्लिक करते हैं, देख सकते हो मैंने वहाँ पे सुरेंद्र सिंह डाल रखा है। अब यहाँ पे घाटा डालता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इन व्यक्ति का नाम आ गया है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो सुरेंद्र सिंह खतौनी में नाम लिख के आ रहा है, तो मैंने क्लिक किया। देन यहाँ पे जो घाटा आता है इसको टिक बॉक्स पे क्लिक करना, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हो देख सकते हो पहले स्कोर मैच देख लेना कितना कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे 97% यानी कि 97% स्कोर मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सुरेंद्र सिंह कर दिया था, जबकि आधार में केवल ही सुरेंद्र था। क्यों किया था? यहाँ पे देख सकते हो इनके खतौनी में सुरेंद्र सिंह लिखा था, तो यहाँ पे मैंने इनके नाम पे मैंने सुरेंद्र सिंह कर दिया किया था। पिताजी का नाम तो सही था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सिंह को यहाँ पे हटा देता हूँ। देखिए मैंने खतौनी मैच कर ली, अब इसको हटा दिया हूँ। देख सकते हो आधार वाला भी सही हो गया, 100% मैच हो गया, और नीचे का घाटा भी 97% मैच हो गया। बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि आप बाद में ऊपर आधार वाला एडिट कर सकते हो, घाटा आप मैच करवा लीजिए नीचे पे अकॉर्डिंग टू खतौनी के नाम डाल करके, ठीक ना। तो 97% अभी भी मैच कर रहा है। अब इसको मैं वेरीफाई ऑनलाइन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लूँगा। अब क्लिक करना है, पहले स्कोर देख लेना, उसके बाद ही वेरीफाई ऑनलाइन पर क्लिक करना, नहीं तो फिर आपका फंस जाएगा। यहाँ पे मैंने कर लिया, अभी भी स्कोर उतना ही है, और ऊपर जो भी था मैंने सिंह हटा दिया है, केवल सुरेंद्र रह गया वहाँ पे, तो वो भी आधार वाला सही होगा 100%। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे जो रहता है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप डालना चाहो, राशन कार्ड, सोशल रजिस्ट्री, तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। फार्मर का कंसेंट दोगे, यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे आप सेव एट ड्रॉट या सेव भी कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दिया। प्रोसीड टू ई साइन आप जैसे भी करना चाहो तो प्रोसीड टू ई साइन करना है, जैसे कि व्यक्तिगत कोई किसान खुद कर रहा है इस तरह से आएगा। आप अपना आधार कार्ड नंबर डालते हो, सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हो, वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका कंप्लीट इस तरह से देख सकते हो विंडो खुलती है। अगर लॉग आउट हो जाता है तो फिर से लॉग इन करेंगे तो इस तरह से डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन आता है जिसमें आपकी रजिस्ट्री हो सकती है। आप यहाँ पे नीचे नेम भी देख सकते हो, सुरेंद्र ही लिखा था। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति का दिखाता हूँ तीसरे का एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आदेशित में किसी व्यक्ति का कोई नाम था, उन्होंने करेक्शन करवाया लेकिन आदेशित में था तो नहीं खुल रहा था, तो उस केस में कैसे आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे जो नेम था एज फादर का, वो मैंने इनका जो भी था नेम एकदम ऐसे ही था, लेकिन इनके पिताजी का नेम इशूज था, इन्होंने करेक्शन करवाया। तो यहाँ पे आधार का जो डेटा है तो वो तो मैं ऐसे भर देता हूँ एज पर, क्योंकि खितौनी में इन्होंने ऐसा ही सही करवा लिया तो पहले तो मैं यहाँ पे आधार के हिसाब से ही भर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करोगे, डाटा सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑनर आइडेंटिफायर के ऑप्शन पर देख सकते हो कि इन्होंने करेक्शन करवाया, लेकिन जैसे कि इनके पिताजी के नाम में प्रॉब्लम थी और खुद के नाम में स्पेस का इशूज था, तो यहाँ पे बिंदे बिंदे करके इस तरह से लिखा है, बट यहाँ पे जो सही करवाया वो वाला नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। तब के केस में आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करना, माई नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ द ऑनर, यहाँ पे क्लिक करना। जिन व्यक्तियों का आदेशित में दिखा रहा था एक बार जरूर यहाँ से क्लिक करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का जिनका नेम यहाँ पे आ चुका है, कुछ लोगों का मिल रहा है, तो यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करके दूसरे खसरा नंबर से जांच जरूर कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इनका क्लिक किया, जब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे दूसरा वाला सब सर्वे नंबर का, तो इसमें आपको क्लिक करना है। किसी किसी को हो सकता है कि सब सर्वे नंबर जो होता है दो दिखे या एक दिखे, जैसे इनके केस में क्या था कि दो दिख रहे थे, एक तो वो वाला दिख रहा था जो है और एक दूसरा करेक्शन वाला दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसी पर क्लिक करता हूँ सब सर्वे नंबर के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देख सकते हो दो दिख रहे हैं, तो नीचे वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर वाला तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया देख सकते हो उस व्यक्ति का सही नाम जो था यहाँ पे दिख रहा है, और इस तरह से इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आदेशित वाले यहाँ पे जरूर सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फॉर्म टाइप में आपको क्लिक करना है, क्योंकि नीचे आप जब यहाँ पे लैंड डिटेल पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन शो नहीं होगा। उससे पहले आपको ऊपर यहाँ पे एक चीज़ ये फॉर्म लैंड टाइप, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना। जब आप ये सेलेक्ट कर देते हो तो नीचे वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। मैंने एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे ऐड लैंड डिटेल का ऑप्शन आ गया है, इसी पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे। जब आप इस पर क्लिक करते हो देख सकते हो डिटेल एडिट सक्सेसफुली हो गई। अभी आप इसका बेसिक सा स्कोर देख लोगे कितना स्कोर यहाँ पे मैच किया। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि जो इनका स्कोर था वो 100% मैच हो गया है, क्योंकि अब पहले नहीं खुल रहा था, लेकिन जब माइनस नॉट इस लिस्ट पे क्लिक करके मैंने किया तो कंप्लीटली इनका हो गया। तो ये थी कुछ प्रोसेस जो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने बताने का पूरा प्रयास किया किस तरह से बाद में आधार वाला आप चेंज कर सकते हो, खतौनी नाम से मैच कर सकते हो। आप करने का प्रयास कीजिए तो हो सकता है आपकी हो जाए। अगर बाकी बहुत ज़्यादा कुछ किसी चीज़ का गलत है, आदेशित में है, तो फिर वो आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। फिर लेखपाल के माध्यम से करेक्शन करवा के सही तरीके से ही आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।